भाई सुबह के बज रहे हैं 5:24 और रेडी हो चुके हैं। आधा सामान रख चुके हैं, मतलब भाई अटैची वटैची रख दी है। ये बस थैले रखने हैं, इनको फटाफट रखते हैं और निकलते हैं। भाई सुबह सुबह 5:30 बजे देखो भाई गाड़ी पे क्या ओस जमी हुई है। भाई इतना अंधेरा हो रखा है ना सुबह सुबह भी यहाँ पे, बट मस्त ठंडा हो रखा है, मस्त मज़ा आ रहा है सुबह उठने में। चलो भाई मम्मी मिलते हैं। बाकी सब सो रहे हैं, पापा सो रहे, सीरियल सो रही है ऊपर, मम्मी उठी हुई है, चाय बन चुकी है। एक बार हाथ जोड़ लेता हूँ। चलो भैया फाइनली टाइम आ गया, कमरा हो चुका है खाली, अपनी चाय उठाते हैं और चलो चलो बाय। ध्यान से जाना, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अगर आँख में झपकी लगे तो सो जाओ बेशक। ठीक है जी। भाई सुबह सुबह चाय है, क्या कह रहे हो? खा लेने को। हाँ खा लेंगे। भाई सुबह सुबह की जो चाय है बढ़िया, घर वाली, एक नंबर। और ऐसे मौसम में जहाँ पे ठंडा ठंडा हुआ पड़ा है, मज़ा आ जाएगा भाई। गाड़ी में रखते हैं फटाफट इसको, मम्मी को फाइनल बाय बोलते हैं और चलते हैं। चलो बाय मम्मी, मिलते हैं जल्दी 1 हफ्ते बाद। ठीक है, बाय बाय, ओके बाय। चलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? बाकी सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। भाई सुबह के ना 5:40 हो रहे हैं। भाई सुबह सुबह देखो ये समोसा जी खुल गए यहाँ पे। भाई देहरादून में भी इतनी जल्दी खुल जाती हैं चीजें, मेरे को पता नहीं था। बट भाई सुबह सुबह आवाज इतनी अजीब हो रखी, मतलब अलग हो रखी होती है ना। आई विल नॉट से अजीब बिकॉज मेरे को अपनी आवाज ये सुबह सुबह की ना बहुत ज्यादा पसंद है भाई। Hi, what can I do for you? नथिंग भाई, इसे Sorry. क्या हो गया? गूगल असिस्टेंट अपने आप चल गया भाई। मारुति सुजुकी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? Sorry. मैं क्या सॉरी? रुक जा भाई, कैसे कैंसिल हो गए? चल भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो भाई क्या ही मौसम हो रखा है सुबह सुबह, क्या ही भाई, मतलब सांस आ रही है यहाँ पे। सांस लेने में भी मजा आ रहा है, नहीं तो भाई एनसीआर में सांस लेने में मतलब है क्या खो खो कर रहे हो भाई। लोग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं यार। भाई वो देखो सामने लोग चलते हुए आ रहे हैं और फुल फन हो रखा है भाई। बट मजा आ गया सुबह सुबह निकलने में, और 1 हफ्ते बाद वापस आना है तो इतना बुरा लग नहीं रहा जाने के लिए। बट ठीक है, अपन चले जाएंगे। बट एनीवेज थोड़ा बहुत जरा चाय चुई पीते हैं जो घर से मिली हुई है, बीवी को उठाते हैं और निकल। सुनो भाई, आओ जी। अरे मम्मी अभी 1 हफ्ते बाद। सुबह सुबह मॉर्निंग। चलो सुबह सुबह लक्ष्मी मिल गई। आओ बाय। ठीक है, हाँ अच्छे से जाएंगे। खाली रास्ते में भूख लगी। हाँ हाँ ठीक है, चले। चलो बाय। मेरी गुच्चू को प्यार कर दियो और उसका पैर ठीक कर दो अब जरा। हाँ अच्छा, आराम आराम से जाएंगे। ठीक है मम्मी, बाय बाय। बाय बाय। चलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम अपने नए वाले रास्ते में भाई। दिल्ली मेरठ नहीं सॉरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो 2.5 घंटे वाला है, बट ये ना बीच में से निकल जाएगा। मतलब बीच में से अभी काम चल रहा है तो वहां से कट जाएगा देवबंद की तरफ, तो वहां से हम चले जाएंगे देवबंद और मेरठ से सीधा नोएडा। और भाई क्या सड़क बना दी है, कसम से बता रहा हूँ। जो मजा आ रहा है ना भाई इसमें चलाने में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मोहन पे ना इतनी ज्यादा स्पीड पे चला सकता हूँ, वो भी रेगुलर पे। मतलब हम शायद ऑलरेडी मोहन क्रॉस कर चुके हैं, हमको हार्डली 5 मिनट या 7 मिनट हुए होंगे देहरादून से चढ़े हुए इस वाले एक्सप्रेसवे पे। और भाई ये छुटमलपुर तक इतना बढ़िया रास्ता बना रखा है ना भाई, अलग ही मजा आता है यहाँ पे चलने पे। और फिलहाल चलते हैं, ये बैठी है बीवी, इसको रखिए टेंशन की वापस जा रहे हैं नोएडा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद दोबारा आना है भाई, काम भी जरूरी है। पहले क्या है, काम पूजा, फिर नहीं पहले पेट, अच्छा वो तो पहले नहीं वो तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है भाई। वो अभी इस पे लागू नहीं होती, इसके लिए अलग से कुछ सोचना पड़ेगा, आ नहीं रही है मुंह पे एकदम से। बट एनीवेज फटाफट से पहुंचते हैं नोएडा, उसके बाद क्योंकि ऑफिस करना है बहुत सारा। और आज से अपना वापस से इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू, बिकॉज इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से हमारे सर पे हो जाती हैं। हम यहाँ पर आके ना बहुत कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ काम ही नहीं चल रहे होते, क्योंकि यहाँ पे भाई मम्मी है, पापा हैं, सब मैनेज कर लेते हैं। वहाँ पे ना तो मम्मी है ना पापा है, क्यों नहीं? तो भाई वहाँ पे सब चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, खाना बनाने तक, क्या खाना है उस तक भाई सब चीज़ हमको ही सोचनी होती है, जो कि एक सबसे बड़ा टास्क लगता है मेरे को एक, मतलब अपने लाइफ में। कि पहले कभी इतना नहीं सोचा अपने बारे में कि भाई इतना कुछ करना है। बट हाँ, शादी के बाद भाई चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं
और वो अच्छा भी है। बट एनीवेज ज्ञान बहुत हो गया, सुबह सुबह इतना ज्ञान बीवी पे भारी पड़ जाएगा, इसे नींद आ जाएगी बहुत तेज। बाकी फिलहाल फटाफट से निकलते हैं, पहुंचते हैं नोएडा और अपना काम स्टार्ट करते हैं। अभी हम रास्ते में थे, हम रुड़की की तरफ से निकल गए बिकॉज गूगल मैप्स ने रुड़की वाला रास्ता दिखाया था। तो भाई यहाँ पे देखो कोहरा भाई नेक्स्ट लेवल चल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतनी देर से हम चले जा रहे हैं और भाई इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है मैं कितनी ठंड में आ गया हूँ। और भाई ये गर्मी हो रखी है, ऐसा लग रहा है अभी ठंड में आ रखे हैं, है ना। इस पता नहीं कितनी ठंड हो रखी होगी। और भाई आज सुबह से ना एक बीटी हो रखी है। बीटी ये हो रखी है कि भाई इसका जो एंड्रॉयड कारप्ले है वो चल ही नहीं रहा है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, फ़ोन के यहाँ पे मैप्स खोल के बैठा हूँ, गाने चला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली जा रही है गाड़ी। गाड़ी में एक आवाज़ नहीं आ रही है। जो गाड़ी में बम पड़ रहे हैं उससे जो अगर गाड़ी के इंटीरियर में कुछ आवाज़ आ रही है तो भाई उसकी आवाज़ है, सिर्फ एक एक आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर मैं 1 मिनट को चुप होऊंगा ना, आपको देखना, आपको सब चीज़ सुनाई देगी जो भी चल रहा होगा आसपास। पता नहीं सुनाई दिया कि नहीं दिया, बट भाई सामने लेकिन ये देखो यार, भाई इतना डेंस कोहरा दिख रहा है ना, ये हालत खराब। क्या हो गया, तुम क्या डरे जा रहे? ओए ओए, क्या दिख गया था तुम्हें? पता नहीं कहाँ कोहरे में लगा भाई कैसे, ये देख लो, ये सामने कितनी आगे चल रही है गाड़ी, मेरे से बराबर में चल रही है और कैसी धुंधली दिख रही है भाई साहब। अरे इसी के भरोसे चल रहे रहते हैं पीछे पीछे यार, सेफ चल रहा भाई, बट ये कुछ ज्यादा ही हल्के चल रहा है यार। तो उसे भी, वो भी इसीलिए चल रहा कि भरोसा किसी पे नहीं। वो भी मेरे पे भरोसा करना चाह रहा है ना, हम उस पे भरोसा करना चाह रहे थे और ये हम पे करना चाह रहा। ओ भाई खतरनाक है भाई। अबे कुछ नहीं दिख रहा है यार, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है भाई, इतना डेंस, समझ नहीं आ रहा है कब खत्म होगा। चले ही जा रहा, चले ही जा रहा। पूरा है पुल? ओए पुल आ गया, हाँ पुल। ओए भाई ऐसे मत डराओ, कह रही पूरा है पुल। ना टूट रखा पुल नीचे से। ले भाई अब चलेंगे हम एक बस के भरोसे, बस वाले भैया ने भगा रखी भाई, उसे याद होगा। अब इसके भरोसे निकलते हैं। पुल वाला है, उसे याद होगा पूरा। हाँ चलो भाई, अब इसके भरोसे चलते रहते हैं पीछे भरोसे पीछे। मत चलो, तुम अपना भरोसा ही रख लो। ठीक है जी, अपना ही भरोसा चल लेते हैं, अपना ही भरोसा रख लेते हैं भाई, ठीक है। बट इसके पीछे पीछे लगाते रहूंगा अब। भाई कोहरा ही खत्म होने को रेडी नहीं हो रहा भाई, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। गर्मी पड़ रही है दिन में खतरनाक, और भाई यहाँ कोहरा ऐसा है। और हाँ भाई ठंड नहीं है बाहर, मतलब अगर मैं शीशा खोल के हाथ लगाऊं हवा पे तो भाई इतनी ठंडी हवा नहीं है। बट भाई ये कोहरा ऐसा हो रहा है कि कभी कभी बीच में तो ऐसा आ रहा है कि जैसे मुंह पे ही आ गया बस कोहरा, कुछ दिख ही नहीं रहा, जीरो विजिबिलिटी, बताओ। और यहाँ ये बैठी हुई कह रही भगवान जी फटाफट से धूप ले आओ, कोहरा खत्म करा दो। भाई गाड़ियाँ गायब हो जा रही हैं, एक तो इनके भरोसे चलता हूँ, ये पता नहीं कौन से बाइनोकुलर पहन के बैठे, इन्हें सब दिख रहा है। मेरे को तो दिख नहीं रहा, ये पता नहीं कौन सी चश्मे पहन के बैठे हुए। भाई ऐसे लेके जा रहे हैं ना लोग कोहरे से भी। मैं कह रहा भाई इन्हें कैसे दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है इन्हें, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। वही देखना बैठी बिल्कुल टिका के, अपनी आंखें टिका रखी बिल्कुल कि बस कहीं कुछ आए कुशल। लो भाई फाइनली अपने सूर्यदेव प्रकट हो गए और भाई पूरी की पूरी फॉग जो थी, मतलब जितना भी कोहरा था सारा का सारा खत्म हो चुका है। और कोहरे से याद आया भाई, आजकल मैं सीरीज देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, कोहरा। भाई क्या सीरीज बन रखी है यार, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, मतलब आई रियली लाइक दैट। बस यही फीडबैक शेयर करना था आपसे। और जितने आप लोग देख रहे हो, अगर आपको कोहरा अच्छी लगी तो भाई कमेंट में थम्स अप दे देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने किस लिए थम्स अप दिया है। और चलते हैं भाई, लेकिन सूर्यदेव आ गए, बढ़िया है, एक नंबर। सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें होती है ना, बहुत ही अलग होती है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एनर्जी आपको अलग ही दे रही होती है भाई ये। बट कोई नहीं, चलते हैं, लेट्स रीच नोएडा, बिकॉज नोएडा से वापस अपने काम स्टार्ट हो जाएंगे। आई हेट इट गाइज, आई हेट इट, बट आई हैव टू लव इट ऑल्सो। I don't have any option basically, so that's why I have to love it as well as she, because मैं जाऊँ वहाँ ये रहेगी, मेरे बिना तो उसका जी लगता नहीं। तुम्हारा बड़ा लगता है, जहाँ देखो ये छोटे बच्चे नहीं होते, पापा 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 ऐसे आ जाएगी, कुशल कुशल, छोड़ती नहीं भाई एक सेकंड को भी। और अगर छोड़ दूँ तो तुम कहाँ चले, कैसे चले गए तुम चले कैसे गए? तो मैं यहाँ घर पे अकेली बैठी। फेरों के वचन याद नहीं है तुम्हें? हैं? फेरों के
वचन। ना मुझे कोई फेरों के वचन याद नहीं है अभी। याद दिलाएंगे तो याद आ जाएंगे, बट हम बिना याद हुए हुए भी अपने सारे के सारे वचन निभा देंगे। सारे वचन निभा लेते हैं। मौसी वाला डायलॉग मार रहे हो। बस अब भाई यही जवाब तो यही रहेगा, जब सभी ये बोलते हैं। किसको याद होते हैं? किसी को भी नहीं होते, बट सब अपने वचन निभा रहे होते हैं। बट तुम निभा रही हो ये बताओ पहले। सारे निभा रही है? निभा तो नहीं ना कर रही हूँ। अच्छा एक्स्ट्रा कर रही तू? ठीक है भाई। लो भाई रात हो चुकी है, सुबह के निकले थे और भाई अब सीधा रात हो मैं बाहर निकल रहा हूँ। और टाइम देख लो भाई, टाइम हो रहा है 9:45 और फिलहाल एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो आपको देनी है, बट उससे पहले भाई अपनी दही दुही रख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम लेकर आए हैं। सो गाइस आपको याद होगा अभी बीच में एक व्लॉग बना था कि वॉट एवर यू विल ड्रॉ आई विल बाय इट फॉर यू, राइट। तो भाई उस व्लॉग में मेरी बीवी ने एक तो भाई नेकलेस बनाया था, जो कि मैं वो अभी नहीं दूंगा, वो कभी बाद में दूंगा जब और स्पेशल कोई मोमेंट होगा। और दूसरी बात भाई बहुत महंगे हैं भाई जो वो मांग रही है। तो दूसरा जो उसने ऑप्शन रखा था वो मेरे बजट में था, तो वो थी भाई वॉच। तो वॉच ऑलरेडी आप यकीन नहीं करोगे भाई, आज फंस जाता उसका ना वो जो मतलब एक होता है ना कि भाई मतलब आपने एक सरप्राइज बना रखा है। मुझे पता है कि भाई वो आज आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट उसकी शिपमेंट डिले हो गई और भाई वो आज आ रहा है इतने टाइम बाद। और अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया था कि इट इज ऑन द वे फॉर डिलीवरी। तो भाई मैंने फटाफट से, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर जैसे ही आया भाई मैंने उसे कॉल करा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप सोसाइटी के अंदर मत आना, बिकॉज सोसाइटी के अगर अंदर आता ना तो भाई वो नोटिफिकेशन आ जाती मेरी वाइफ के पास भी, और उसको एक हिंट पता चल जाता कि कुछ तो आ रहा है। तो मैंने उसको बाहर बुलाया था, मैंने बाहर ही बुलाया। और भाई देखो सामने ना वो शॉप है पार्टी एलिमेंट, यहाँ पे भाई सारा का सारा पैकिंग का सामान मिलता है। और मैंने ये ऑलरेडी पैक करा लिया है ताकि उसको पता ही ना चले कि इसके अंदर क्या है। सीधा जाऊंगा उसको गिफ्ट दूंगा और उसका सरप्राइज रिएक्शन देखूंगा। भाई सरप्राइज देने में जो मजा आता है ना भाई, पहले ये देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है। और इतनी आज थकान हो रखी है ना भाई, इतनी थकान, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी ऑफिस करने की। भाई जैसे तैसे करके ऑफिस करा, पहुंचते ही साथ एक तो कॉल बजनी स्टार्ट हो गई थी। जहां 10:15 हुए धड़ाधड़ कॉल। भाई घर आए, काम किया, नींद आ रही है आंखों में, कॉल चल रही है मेरी बैक टू बैक, मेरे को बोला ही नहीं जा रहा, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। भाई जैसे तैसे करके मैंने दिन निकाला। उसके बाद भाई मैंने जैसे ही मेरा ऑफिस टाइम खत्म हुआ 5:30 पौने 6 बजे, मैंने लैपटॉप किया बंद और मैं भाई डेड, ऐसा डेड कि मुझे होश नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं सीधा उठा 8 सवा 8 बजे, मैंने पानी गर्म करा, उसमें भाई मैं नहाया और अभी जस्ट नीचे आया था क्योंकि वो आने वाला था मेरा भाई जो ये डिलीवरी के लिए आ रहा था। तो भाई अब मैंने फटाफट से डिलीवरी ले ली है, अब पैक करा लिया है। अब वाइफ को देंगे सरप्राइज कि जो ये आपने बनाया था व्लॉग में वो मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है। सो आई केप्ट माई प्रॉमिस, आई केप्ट माई वर्ड्स कि वॉट एवर यू विल ड्रॉ आई विल बाय इट फॉर यू एंड आई बॉट इट फॉर हर। देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। वो भी बेचारी आते ही साथ भाई लग गई है खाना खुना बनाने में। वहाँ पे तो ऐश कर रही थी, मम्मी वहाँ पे खाना बना रही थी, यहाँ खुद आकर बनाना पड़ रहा है। बट एनीवेज चलो, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही बोलते रहूँगा। भाई देखो मेरे पास तो बातें बहुत होती हैं, आप में से जो बोर होता है ना आप मेरे पास आ जाया करो। भाई बातें बहुत है मेरे पे, मैं इतनी बातें पेल दूंगा, आप कहोगे कुशल बातें कहाँ से लाते हो यार आप इतनी, यार आप बोल लो बहुत भाई बहुत बोल लो आप। इतना बोलने वाला लौंडा हमने नहीं देखा जी कभी, और इतनी बात बनाने वाला। और भाई थकान ऐसी है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। थकान की बात हो ही रही थी तो भाई थकान देख लो, सारा का सारा सामान यहीं पड़ा है। एक मिनट रुको, फ्लैश लाइट खोल। भाई ये देखो अटैची अभी तक यहीं पड़ी है, आगे यहाँ पे देखो चावल का डब्बा पड़ा है, ये शॉल पड़ी है, नीचे भी कुछ पड़ा है, जूते चप्पल वगैरह का कट्टा। भाई देख रहे हो थकान इतनी थी, सामान उतारने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट अब सामान उतारना पड़ेगा और चलते हैं ऊपर सामान उतार के। भाई 2 अटैचियाँ हैं बड़ी बड़ी, कैसे उठेंगी, ओए होए बहुत भारी हो रही है। तो भाई चलो भैया फाइनली सारा सामान आ गया ऊपर। बैंड बज गई है यार, थकान हो रखी है, मन अलग नहीं लग रहा घर पे, समझ नहीं आ रहा। इतने दिनों से इतने लोगों के साथ थे, आज यहाँ पे दोनों अकेले, एक ये एक मैं और ये वीराना फ्लैट। और भाई खुशबू इतनी तगड़ी आ रही, समझ नहीं आ रही किस चीज़ की आ रही। ओह माय गॉड भाई, माय वाइफ इज़ मेकिंग देसी घी एट होम, घर का बनाया हुआ घी है भाई। तुम्हें सब आवे भाई, तुम्हें सब आवे, मेरी बीवी को सब आवे, तभी तो मेरा मन करता है अपनी बीवी को सरप्राइज़ करूँ डेली। आज भी एक सरप्राइज आया हुआ है तुम्हारे लिए। ये देखो, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू। ये क्या रिएक्शन था, बकवास था ये, बकवास सा रिएक्शन क्या?